नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात एक फास्ट डेवलपिंग स्टेट है। गुजरात के डेवलपमेंट की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। और देखा जाए तो आज गुजरात के अंदर जितने मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, शायद ही भारत का कोई दूसरा राज्य ऐसा होगा जो खुद को इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो भी प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर चल रहे हैं इनसे सिर्फ गुजरात को फायदा होगा, बल्कि इन सारे प्रोजेक्ट्स की सहायता से गुजरात के साथ साथ पूरे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे है प्रोजेक्ट गुजरात के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद जरूरी हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। तो गुजरात के इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से जो 8वें नंबर पर प्रोजेक्ट आता है वह है राजकोट एयरपोर्ट। राजकोट गुजरात का एक ऐसा शहर है जो दुनिया के ग्रोथ के मामले में 22वें नंबर पर आता है। यह राजकोट का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी जो एयरपोर्ट है जिसका नाम राजकोट सिविल एयरपोर्ट है वो भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। इसलिए राजकोट में यह दूसरा एयरपोर्ट बना के तैयार किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट तकरीबन 2600 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें लगभग 3400 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर वाइड रनवे को बनाकर तैयार किया जाएगा। बात करें इसकी लागत की तो आपको बता दें कि राजकोट का यह एयरपोर्ट लगभग 2654 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है और यह एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे सारी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास के तौर पे एस्टेब्लिश की जा रही हैं। बात करें फैसिलिटीज की तो फैसिलिटीज के तौर पर 2 टैक्सी वे, रैपिड एग्जिट टैक्सी ट्रैक, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, एमआरओ हैंगर्स, 250 एकड़ के लैंड में ग्रीन जोन और 250 एकड़ के लैंड में एविएशन पार्क आदि को एस्टेब्लिश किया जाएगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट के बनने की तो आपको बता दें कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद 7वें नंबर पर आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। पीएम मोदी का सपना भारत में 2023-24 तक 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का है और इस सपने को पूरा करने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में बनकर तैयार हो रहा है। शायद आप लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो इस स्मार्ट सिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यह वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क इसी स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। यह सोलर पार्क लगभग 11,000 हेक्टेयर यानी कि 27,181.59 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इस सोलर पार्क की कैपेसिटी लगभग 5000 मेगावाट की होगी। बात करें इसके करंट स्टेटस की तो काफी हद तक यह सोलर पार्क बन चुका है और टाटा जैसी कंपनीज इसको बनाने का काम कर रही हैं। बात करें इसकी लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा सोलर पार्क लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और इस अकेले सोलर पार्क से भविष्य में तकरीबन 20,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। आपको बता दें कि यह पूरा सोलर पार्क लगभग 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। 6वें नंबर पर आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम। यह प्रोजेक्ट बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के लगभग 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना होगा और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना भी होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर के बीच में इस यूनिवर्सिटी पर काम जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में सीखने के लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम होगा। बाल मन को शिक्षा संस्कार देने के विचार को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी खिलौना शास्त्र विकसित करेगी। बात करें इसके करंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और इस पूरे बाल भवन को बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेगा प्रोजेक्ट की ओर। 5वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वह है ड्रीम सिटी। भारत में हीरे का लगभग 70% व्यापार सूरत में होता है और सूरत के इस हीरे के व्यापार को घरेलू कारोबार के साथ साथ निर्यात में बढ़ोतरी के लिए सूरत में इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है और इस हब को डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी के नाम से जाना जाएगा, जिसे शॉर्ट में ड्रीम सिटी भी कहा जाता है। इस ड्रीम सिटी में इंटरनेशनल लेवल पर हीरे का व्यापार होगा। इसके विकास के लिए अलग अलग कंपनी गठित की गई हैं। ड्रीम सिटी 2000 एकड़ के एरिया में फैली है। यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हीरे के कारोबारियों के लिए लगभग 10,000 कार्यालय होंगे। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो आपको बता दें कि यह पूरा ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट लगभग
1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इससे करंट स्टेटस की बात करें तो यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 70% तक कंप्लीट हो चुका है और बाकी के हिस्से में तेजी से काम चल रहा है, जो कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेस वे। अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेस वे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड से धुलेरा स्मार्ट सिटी तक बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे होगा क्योंकि यह अहमदाबाद से धुलेरा को तो जोड़ेगा ही, साथ साथ धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेस वे 110 किलोमीटर लंबा होगा और शुरुआत में इसको 4 लेन चौड़ा किया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर 6 से 8 लेन तक किया जा सकता है। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 7,452 करोड़ रुपए की लागत से 2023 के मिड तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें इसके करंट स्टेटस की तो जानकारी के लिए ही बता देते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को क्लियरेंस तो बहुत पहले ही मिल चुके थे। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजेस में बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत तेजी से काम चालू है और इनका टेंडर 3 कंपनीज को दिया गया है। जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि यह एक्सप्रेसवे आने वाले समय में पूरे गुजरात के लिए एक बड़ा रोल अदा करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर। तीसरे नंबर पर आता है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। यह स्मार्ट सिटी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर गांधीनगर में बनकर तैयार हो रही है। यह स्मार्ट सिटी 3 फेजेस में बनकर तैयार हो रही है। इसका पहला फेज पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज में अभी काम चालू है, जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको बता दें कि शहर के अंदर 4 से 6 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है और साथ साथ मेट्रो का डबल कॉरिडोर भी कनेक्टेड होगा। इस पूरे स्मार्ट सिटी का एरिया 3.99 स्क्वायर किलोमीटर का होगा और इस पूरे एरिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 67% कमर्शियल होगा, 22% रेसिडेंशियल और 11% सोशल फैसिलिटीज के लिए रिजर्व होगा। इस पूरे स्मार्ट सिटी में 110 टावर बनकर तैयार होंगे, जिनकी हाइट तकरीबन 400 मीटर तक होगी। बात करें इसके करंट स्टेटस की तो 12,000 से ज्यादा अभी लोग इस पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर काम कर रहे हैं और 230 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे एस्टेब्लिश भी हो चुकी हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, SBI इस पूरे गिफ्ट सिटी के अंदर शामिल हो चुके हैं। बात करें इस पूरे स्मार्ट सिटी की लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 2026-27 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है धुलेरा स्मार्ट सिटी। यह स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रही है। आपको बता दें कि इस पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को दिया जा रहा है। इन सुविधाओं में सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आदि को अंडरग्राउंड रखा जाएगा। इसके अलावा इस पूरे शहर को हाईटेक बनाने के लिए शहर के कोने कोने में CCTV, अलग अलग तरीके के सेंसर्स, हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि को स्टेब्लिश किया जा रहा है। बात करें इस पूरे स्मार्ट सिटी के एरिया की तो आपको बता दें कि यह पूरा धुलेरा का एरिया लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग अभी 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि इस स्मार्ट सिटी के पास में ही एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें तेजी से काम चालू है। इसके अलावा अहमदाबाद से धुलेरा के लिए जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर भी तेजी से काम चालू है और भविष्य में यहां पर मेट्रो को भी स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर भविष्य में अच्छी खासी कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्ट सिटी के एरिया की तो आपको बता दें कि यह पूरा एरिया अलग अलग जोन्स में डिवाइड होगा, जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल्स, स्पोर्ट और रिक्रिएशन, IT और नॉलेज जोन, हाई एक्सेस कॉरिडोर आदि जोन्स में डिवाइड करके इस पूरे शहर को अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ तैयार किया जा रहा है। बात करें रोजगार की तो आपको बता दें एक रिपोर्ट के अनुसार इस धुलेरा स्मार्ट सिटी से लगभग 4,20,000 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकता है। अब बात करें इस स्मार्ट सिटी में चलने वाले काम की तो आपको बता दें कि इस स्मार्ट सिटी में तेजी से काम चल रहा है और इसका पहला फेज का लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जहां पर टाटा, रिन्यू पावर, टोरेंट पावर आदि बड़ी कंपनियां भी स्टैब्लिश हो रही हैं। इस पूरे स्मार्ट सिटी की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आम आदमी भी निवेश कर सकता है, मतलब आम आदमी भी अपने यहां पर सपने का घर बनाकर रह सकता है। तो अगर आप यहां पर निवेश करना चाहते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धुलेरा स्मार्ट सिटी के बाद पहले नंबर पर आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत में पहली बुलेट ट्रेन को स्थापित करने की योजना 2017 में ही हो गई थी। यह विशाल प्रोजेक्ट भारत में जापान की आर्थिक और टेक्निकल मदद से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा कॉरिडोर लगभग 508.17 किलोमीटर का होगा, जिसमें से 155.76 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में आएगा और 348.04 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में होगा।
बात करें गुजरात के पार्ट की तो आपको बता दें कि गुजरात में काफी तेजी से काम चल रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हो चुके हैं जो शायद इतनी तेजी से हुए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरे गुजरात के अंदर बुलेट ट्रेन के स्टेशन को बनाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन के रूट को बनाया जा रहा है और बहुत सारे पिलर्स भी एक साथ खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गुजरात के अंदर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चालू है, उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल में यह काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे बुलेट ट्रेन में लगभग 12 स्टेशन को बना के तैयार किया जाएगा। इसमें मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, बापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।